एससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हार्दिक स्वागत नहीं, हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि भी इस प्रकार से आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ गेम खेल रहे हो। ठीक है, देखिए हम इसको अंदाज में लाते हैं अच्छी तरीके से। तो आपको ये आपका वृद्धि संधि का नाम लिख दिया है। इसके बाद हम करते हैं आपके सामने कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक सूत्र। बार बार मैं ये बता रहा हूं, विधायक क्या होता है? विधायक जानते हो ना, इसका विधान करने वाला, अर्थात इसको संपन्न करने वाला। किसको? वृद्धि संधि को। जो वृद्धि संधि को संपन्न करता है वो सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि। कौन सा है? वृद्धि रेचि। ये रहा वृद्धि रेचि। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि मैंने जब आपको फर्स्ट में वीडियो बनाई थी, अर्थात जब मैंने इनका संधि का जिक्र किया था, स्टार्ट किया था, सामान्य परिचय दिया था, तो मैंने आपको बोला था कि माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र लिखाए थे ना? कितने होते हैं? 14। बिल्कुल सही बोला नीतीश ने। कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है गौरव। तो अब देखो क्या करना है आपको। ये 14 सूत्र मैंने फिर से आपको बताया था। ये क्या बताया था कि भाई इनके माध्यम से क्या बनते हैं? प्रत्याहार। क्या बनते हैं? प्रत्याहार। तो यहां हम आपको एक छोटी सी भाषा में बात करना चाहेंगे कि यहां वृद्धि प्लस एच, ये दो शब्द आए आपके सामने। एक तो वृद्धि और एच। एच ध्यान से सुनना, ध्यान आ गया होगा। एच क्या है? इस एज को कहते हैं प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। एज क्या है? प्रत्याहार है। अब एज प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये सुनो ध्यान से। एज प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? हमने लिखा यहां एज प्रत्याहार। और प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार का मतलब होता है कि वर्णों का संक्षेपीकरण। वर्णों का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। तो यहां एच प्रत्याहार है। और एच प्रत्याहार में आते हैं कितने वर्ण? 4 वर्ण। कितने? 4 वर्ण। और वो 4 वर्ण कौन कौन से? देखो एक बार। ए, आई, ओ और औ। ये आ गया। क्या आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। यानी कि ए, आई, ओ, औ। और वृद्धि होती है इन दोनों में। अब इसको तो क्या करना है हमें? एच में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आ गए। ए, आई, ओ, औ। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए आगे 4 वर्ण। अब इन्हें हमें इस उदाहरणों में या संधि में कैसे फॉलो करना है, अर्थात इन्हें कैसे यूज करना है, उपयोग करना है, इनको समझना है। देखो कैसे करना है आपको। एच का मतलब जान गए? ए, आई, ओ, औ। एच क्या है? प्रत्याहार। और अब देखो मैं आपको सामान्य भाषा में बात करता हूं। यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में क्या हो? ए या आ हो। पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? अ या आ। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? ए, आई, ओ, औ। इनमें से कोई हो। पूर्व पद में ये क्या है हमारा? पूर्व पद। और ये क्या है हमारा? उत्तर पद। यानी कि पूर्व पद में ए या आ हो, उत्तर पद में ए, आई, ओ, औ। इनमें से कोई हो तो क्रमशः इसके स्थान पर और इसके स्थान पर अगर ये आ जाते हैं, ये वाले, तो हो जाएगा आई। और इनके साथ अगर ये आ जाता है, ये और ये आ जाते हैं, तो हो जाएगा ओ। औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी एक बार सुनो ध्यान से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो देखिए हम इसको आपको थोड़ा सा इसका सारणी बनाते हैं। जैसे यहां पूर्व पद प्लस उत्तर पद। स्पष्ट? अब हमें क्या करना है कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए? ए या आ। उत्तर पद में क्या होना चाहिए? ए या
आई। पूर्व पद में क्या होना चाहिए, ए या आ, और पूर्व पद में ए या आ, उत्तर पद में ए या आई। तो देखो इन के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि। क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश। एक तो ये तरीका है इसका, समझ आ गया ना। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, ह्रस्व अ क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ या दीर्घ अ। और उत्तर पद में ए या आई हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब वृद्धि में ए आ जाता है, आई आ गया। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही दूसरा है, देखो इधर करता हूं मैं थोड़ा, यहां यही प्रकृति होगी, पूर्व पद और प्लस उत्तर पद। अब देखो यहां चाहे तो आ हो या बड़ा आ हो, प्लस यहां क्या होना चाहिए, ओ या औ। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पे और इन दोनों के स्थान पे पूर्व पद के अंत में चाहे तो ये हो चाहे ये हो, नो प्रॉब्लम। भाई पहले बताया था कि इनको हमें छोटा बड़ा नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है, अर्थात ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं, और संतान में दोनों लड़का तो दोनों का समान है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। इसको क्या कहते हैं, वृद्धि आदेश हो जाएगा। एक तो आपका ये तरीका रहा, अब हो गया। ये आपका पहला नियम, ये आपका दूसरा, यानी कि 2 स्टेप। इसकी कितनी स्टेप है, 2 स्टेप। तो इन 2 स्टेप को आपको ध्यान रखना है। और एक स्टेप, तीसरी स्टेप है, वो आपको बता देता हूं मैं, वो थोड़ा हट गया इसी में। जैसे पूर्व पद में क्या हो, आ हो, उत्तर पद में सॉरी ये पूर्व पद में ए आ हो, प्लस उत्तर पद में रे ह्रस्वरी या दीर्घरी। तो इनको क्या हो जाएगा, मिला करके बताओ। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां बन जाएगा आर। क्या बन जाएगा, आर। मैं इसको यहां लिख रहा हूं जो जगह की वजह से, क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। वृद्धि क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से समझना है। तो ये आपकी 3 स्टेज हैं, इसकी 3 स्टेज कह लो, स्टेप कह लो। ये इस प्रकार से पहली, दूसरी और तीसरी। ये तो रहा इनका इस प्रकार से। और आपको मैं दूसरे तरीका से बात करता हूं, तो एक बार और देखो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, अब देखिएगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको किसी प्रकार की कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे यूट्यूब का जो भी आपका संधि का प्रकरण चल रहा है या संधि जो चल रही है, इसको यूज करें अच्छी तरीके से, इसका शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितना यूज करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही आपको लाभ होगा। क्योंकि एक विद्या रूपी धन ऐसा है, जितना इसको खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है, और अगर आप इसका कंजूसीपना करोगे, आपका छुपा कर रखोगे, उतना घटेगा। इसलिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ। और किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमको कोई संधि में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट लिखो, कमेंट में डालो, मैं उसका समाधान करूंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, इसलिए नो प्रॉब्लम। मन से आनंद से पढ़ो, इसको बोझ मत बनाओ। खेल खेल में जैसे बच्चा गेम खेलता है ना, इंटरेस्ट बढ़ता है, ऐसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये तो आपका रहा इस प्रकार से। दूसरी साइड में इस प्रकार बना रहा हूं, अ या आहू प्लस ए या आई बराबर आई हो जाता है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा अलग कलर में लिखता हूं, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहां नंबर 2 अ या आ प्लस ओ या औ बराबर क्या हो जाएगा, औ। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा, तीसरा क्या होगा, पूर्व पद में अ या आ हो प्लस
उत्तर पद में ह्रस्वरी या दीर्घिरी हो तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है साहब, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इन नियमों के आधार पर चलना है। अब आपके सामने ये 3 नियम तैयार हो चुके हैं। कितने, 3 नियम। और ये सारणी आपको हमेशा हमेशा काम आएगी। मैं क्या है कि शॉर्ट में लिखता हूँ जिससे कि बच्चे को दिक्कत नहीं आए। मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा लंबा चौड़ा कि पूर्व पद के अंत में ए या आ हो, उत्तर पद में ये हो, उसके बाद इसको ये हो जाता है, तो वो क्या है कि बहुत बड़ा लंबा प्रश्न बन जाता है। मैं नहीं चाहूँ कि बच्चा उलझन में पढ़े, मैं चाहूँ कि उसको एक मैथ की तरह उसको सवाल दिख जाए। ए जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बड़ा ऊंचाई, फटाक से हो गया। अब मैं उसको लिखाऊं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल करने के लिए 1/2 लिखते हैं, उसमें ये करते हैं वो करते हैं, तो लंबा प्रश्न हो जाएगा। हमें क्या करना है, शॉर्ट में चलना है। किस में चलना है, शॉर्ट में। तो अब दिख रहा है सबको, ये पूर्व पद हो जाएगा, ये क्या है, पूर्व पद, और ये क्या है, उत्तर पद। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व पद में क्या होना चाहिए, अ या आ, उत्तर पद में ए या आई, तो क्या आदेश हो जाएगा, आदेश क्या हो जाएगा, आई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनको हम आपको बनाते हैं उदाहरण। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे तथैव, क्या लिख रहा हूं मैं, तथैव, नॉर्मल उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो देखो, तथा प्लस एव, क्या आएगा, पहले का उदाहरण कर रहा हूं मैं। किस कर रहा हूं, पहले वाले का। तथा प्लस एव, तो यहां आ और यहां ए। मैंने बोला था कि हमें इस बात का कोई अंतर नहीं करना है कि छोटा है बड़ा है, नो प्रॉब्लम, इसको छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं कि इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए हमें ध्यान रहे कि इनका उच्चारण स्थान एक है। तो हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उच्चारण स्थान में कोई अंतर आता है, अगर मान लीजिए उच्चारण स्थान में कोई अंतर आ जाता है तो हमको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि उच्चारण स्थान हमारा एक होना चाहिए, है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तथा प्लस एव। तो अब देखो, यहां आ, तथ और आ और एव। अब हमें क्या करना है, इसका तो आ ले लिया और इधर से ए ले लिया। अब इन दोनों को मिलान कर दिया तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। और यहां इस प्रकार से। अब देखो, इसमें इसने मिला दिया और ये बन जाएगा तथैव। तो ये प्रकार से आपको समझना है, क्या बन जाएगा, तथैव बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसको समझना है। किसी को दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, ऐसे मैं आपको उदाहरण कराता हूं, ठीक है। पहले वाले करा रहा हूं सारे ना, फिर दूसरे करा दूंगा, फिर तीसरे करा दूंगा। पहले मैंने आपको ये उदाहरण करा दिया। इसके बाद जैसे उदाहरण देखो, आपको इसमें लिखा हुआ है नैनम। क्या है, नैनम, न प्लस एनम, न प्लस एनम, न प्लस एनम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां क्या करना है, अ, ए और आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां ये न हो जाएगा, प्लस एनम हो जाएगा, नम। तो अब हमें क्या करना है, इनको योग करेंगे, इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, नैनम हो जाएगा, नैनम। इस प्रकार से करना आया। तो हमें इस प्रकार ये सारे उदाहरण करने हैं। किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद जैसे उपेति, उप प्लस एति, वही प्रक्रिया, इनको मैच करेंगे, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। और योग करेंगे तो उपेति, इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार से इनके उदाहरण करने हैं। जैसे मान के चलो कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम ये है। तो कृष्ण प्लस एकत्वम, नो प्रॉब्लम।
अब हमें क्या करना है, यहाँ ण में क्या मिला हुआ है अ, और यहाँ ए, जब इन दोनों का क्या करेंगे, संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा। तो बराबर कृष्णई कत्वम। इस प्रकार से आपको ये हल करनी है। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, समस्या आए तो बोलो। हो गया ना? ऐसे ही क्या करना है आपको। और देखो उदाहरण के तौर पे यहां तक उतर गया, नोट करो। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उसको समझ सकूं आपकी समस्या को। भाई देखो, जब तक हमारा तुम्हारा कॉम्बिनेशन नहीं होगा कैसे काम चलेगा। मैं आपके सामने, भाई मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने वहां जाकर के बैठ गया और मैं बैठा रहा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, तो वो क्या मेरा इलाज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? मुझे बस जाना है, उनको मेरी बात को रखना है, अर्थात मुझे उनसे कहना है कि सर मुझे पेट दर्द होता है, तभी तो वे दवा देंगे, मेडिसिन देंगे। तो ऐसे ही जब तक आपको मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप एक मौन बन के बैठे हो, अब मुझे क्या पता कि आपको ये लर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमको इस संधि में या इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जिससे मैं उसका समाधान कर सकूं, अच्छा कोई सुझाव दे सकूं, अच्छी मेथड से पढ़ा सकूं। क्योंकि आप हमारे क्या हो, दर्पण हो। दर्पण माने शीशा, बच्चे शिक्षक का शीशा होते हैं। तो ऐसे ही अगला इसमें चलता है। देखो अब हम बात करते हैं इसमें से इसको हटाना, बस केवल क्या हटाना है, इसको हटाना है इस प्रकार से। तो अब हमें देखो क्या करना है, यहां लिखना है वही पूर्व पद, पूर्व पद, यहां लिखना है उत्तर पद और यहां लिखना है बराबर आदेश। भाई आदेश होगा दोनों मिलकर के। तो यहां पूर्व पद में क्या बताना है, देखो जैसे अ या आ प्लस ओ या औ कोई हो तो बराबर क्या आदेश हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब हम इसी को बताएंगे आपको बस केवल, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखो आप कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, इनका उदाहरण देखना है। जैसे मान लीजिए चलो हमने लिख दिया जलौग, क्या लिख दिया, जलौग, जल प्लस ओग, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल प्लस औग, जल प्लस ओग। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पदों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो जल मान होता है जल, जल माने पानी, ओग माने एक तरह से जैसे कि उसका कुंडा होता है ना, अपनी भाषा में वो टैंक बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे ही जल का एक टैंक है, ओज होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ अ और यहाँ ओ, अब इन दोनों का मैच करते हैं, अर्थात इनका मेल करते हैं। भाई मेल को संधि कहते हैं, तो हमने मैच कर दिया, इनका मेल कर दिया, तो यहाँ क्या बन के आ गया, औ आ गया, आ गया औ। और अब इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा जलौग। इस प्रकार से मिला है, क्या बन जाएगा, जलौग। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई सस्पेंस नहीं करना है, स्पष्ट है ना, जलौग आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, और सुनो उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे तंडुल ओदनम, तंडुलौ, तंडुलौ दनम, संस्कृत को टुकड़ा करके बोला जाता है तंडुलौदनम, तंडुलौदनम। तो तंडुल प्लस ओदनम क्या बन जाएगा, तंडुल, तंडुल प्लस ओदनम। ओदनम जानते क्या होता है, चावल, तंडुल माने चावल, थोड़ी तंडुल माने चावल। तो कहने का मतलब क्या, अब हमें क्या करना है, यहाँ ह्रस्व है यहाँ ओ, तो इन दोनों को जब मैच करेंगे, इन दोनों को जब क्या करेंगे, मेल करेंगे, तो रूप बनेगा औ। क्या बन जाएगा, औ। और स्थिति बन जाएगी आपके सामने तंडुल, तंडुलौदनम, ये बन जाएगा रूप। अब इसकी मोटी पहचान सुन लो। यदि मान लीजिए जब हमें ऐसा दे रखा है, कहीं कैसा दे रखा है, ऐसी स्थिति में, तो हमें क्या देखना है कि जो बीच वाला वर्ण होता है, ये ध्यान रहे हमेशा, यदि मान लीजिए कहीं संधि विच्छेद नहीं हो रहा है
तो हमें वहाँ क्या करना है, वहाँ हमें पहचान करने में सस्पेंस होता है, दिक्कत होती है। तो हमें क्या देखना है, ऐसे शब्द जिनका बीच का वर्ण, जिनके बीच के वर्ण में या तो होगा क्या, या तो होगा आई या होगा औ, तो समझ लीजिए ये क्या है, वृद्धि संधि है। क्या है ये, वृद्धि संधि। यदि मान लीजिए किसी शब्द का बीच में जो बीच वाला वर्ण होता है, जैसे लऊ, यहाँ दूसरा क्या है, यहाँ भी लऊ आ गया, यहाँ भी लऊ आ गया, तो अब आपको समझना चाहिए कि इसमें बीच में क्या आ रहा है, औ आ रहा है। तो आपको क्लियर होगी ना। अगर ऐसे शब्द जिनके बीच में क्या आ जाए मात्रा, औ की या आई की मात्रा आ जाए, जैसे तथैव, तथैव है, क्या है, तथैव। जैसे पहले बताया था कृष्णई कत्वम। अब देखो दोनों ही शब्दों में, एक तो थे में और एक ण में क्या आ रहा है, आई की मात्रा आ रही है, आ रही है की मात्रा, और यहाँ किसकी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। तो ध्यान रहे, जब बीच के शब्दों में, बीच के वर्णों में क्या आ जाए, आई या औ आ जाए, तो आपको समझना है ये कौन सा है, वृद्धि संधि। और अगर संधि विच्छेद हो तो हमें क्या देखना है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा या तो वो आई होगा या वो औ होगा। ये अपनी संधि विच्छेद करते समय पहचान है। चाहे वो संधि पद हो चाहे संधि विच्छेद पद हो, पहचान करने में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बिल्कुल सरल है, साधारण है। तो देखिए कोई दिक्कत किसी को। तो अब देखिए आगे चलते हैं। आपको बिल्कुल भी इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संधि सबसे सरल, संस्कृत सबसे सरल, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया है, और नहीं हमारी ये वेदों की भाषा है, देवों की भाषा है। सभी लोग पहले क्या है, संधि का जो अपने संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे जनरल सामान्य भाषा में, बोलचाल में। अब देखो इसके बाद अपन का आता है लास्ट में क्या, यदि मान लीजिए पूर्व पद में आहो या ये आहो, उत्तर पद में री हो या दीर्घ हो, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। शायद ध्यान होगा मैंने आपको गुण संधि करते समय इसका थोड़ा सा जिक्र किया था ना, इसलिए किया था कि जिससे कि आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर मान लो मैं इसको पहले नहीं बता तो आपको ऐसा लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से क्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार है, पूर्व पद में ए या आ हो, उत्तर पद में री या बड़ी री हो तो आर हो जाता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी शर्त है, आपको ध्यान होगा। क्या शर्त है, कि इसके लिए एक सूत्र बनाया हुआ है। क्या है, सूत्र। वो क्या है, उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा, एक सेकंड, उपसर्गा धृति धातु, कुछ ऐसा सूत्र, ध्यान रखना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कन्फर्म है, लेकिन ये सूत्र है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कह रहा है, यदि मान लीजिए पूर्व पद में क्या हो, उपसर्ग हो, क्या हो, उपसर्ग, और उत्तर पद में री हो, तो वहां क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, कि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं। कौन सा उदाहरण, जैसे प्राच्छति, क्या लिख दिया मैंने, प्राच्छति। तो अब इसका हमने क्या संधि विच्छेद, प्र प्लस ऋच्छति, क्या कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। और संधि विच्छेद करने के बाद अब हमारे क्या होता है, कि प्र प्लस ऋच्छति। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे शब्द जिनका प्रथम वर्ण, पूर्व पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, उपसर्ग वाला होना चाहिए। कैसा, उपसर्ग वाला। तो देखो अब यहां क्या है, प, थोड़ा सा मैं अलग उससे करना चाहूंगा। तो देखो जैसे मैंने किया, पे को अलग कर दिया, रे को अलग कर दिया, और यहां ए निकाल लिया, प्लस ऋच्छति, क्या बना दिया, ऋच्छति।
तो अब हमें ध्यान रखना है, क्या करना है कि यहाँ अ और यहाँ री, इन दोनों का हमें क्या करना है, मैच करना है। मैंने पहले बताया था कि जो प्रथम वर्ण होगा उसका जो अंतिम वर्ण है वो उपसर्ग का होना चाहिए। तो ये जो रे निकल का आया है, रे कहां से निकला है, प्रेमस निकला है, और प्रे क्या है, उपसर्ग है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। प्रे, परा, अप, सम, नि से नि, दो से दोर, वी, आंग, अधि होते नहीं होते, तो उनमें से एक ये है, कौन सा, प्रे। तो ये जो ए है ये हमारा अ किसका है, प्रे उपसर्ग का। तो इसलिए इसने कहा है कि यदि मान लीजिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर क्या होगा, उपसर्ग का होगा, और बाद में री शब्द होगा, तो वहां क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि में क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। तो शब्द बन जाएगा बराबर प्राच्छति। क्या बन जाएगा, प्राच्छति, ये बन जाएगा। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डाउट है, तो हमसे कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे बात कर सकते हो, और आपको सारे शंका समाधान है, जो भी कोई समस्या है आपका सबका समाधान होगा। पैसा नहीं होना बिल्कुल भी। तो आपको इस प्रकार ये करना है, इसलिए किया है मैंने आपको इस उदाहरण को, कि ये उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। क्योंकि ये उदाहरण कैसा है, ये वृद्धि संधि का यानी कि उसका पूर्व रूप संधि का अपवाद है। किसका, पूर्व रूप संधि का अपवाद है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। और उदाहरण देखिए इसके साथ साथ, जैसे देखो उपार क्षति, उपार क्षति संधि विच्छेद क्या होगा, उप प्लस ऋक्षति, वही कंडीशन आ गई। ये क्या है, उप उपसर्ग है। क्या है ये, उप उपसर्ग। और अब हमें क्या करना है, उप, और इसमें से निकाल लिया अ, इधर ऋक्षति। तो अब हमें क्या करना है, इस ए को और इस री को मिलाना है। जब ए और री मिलेंगी तो हमारा रूप क्या बन के आएगा, आ और री से बन जाएगा आर। क्या बन जाएगा, आर। क्या होगा ये, वृद्धि। क्या होगा ये, वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो गई तो नो प्रॉब्लम। अब हमें इसका संपूर्ण रूप क्या बन जाएगा, जो आपके सामने है, इन सबको मिला करके रूप बन जाएगा क्या, उपार क्षति। मेरा मतलब आपसे ये है, चाहे वो ऐसे दे तो आपको करना है ये वाला, और अगर ये देता है तो ये वाला, इनका इंटरचेंज करना है। ऐसा है तो ऐसा, और ऐसा है तो ऐसा, ये ध्यान रखना। इनको हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, बस कुछ नहीं करना है, केवल इनका यही देखना है। अगर ऐसी स्थिति है तो इनको ऐसा करना है, और मान लीजिए स्थिति ऐसी है तो इसको ऐसा करना है, बस ये करना। सबसे सरल है ये संधियां, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संस्कृत में जब तक वासुदेव शास्त्री सर हैं आपको कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपको कुछ भी क्या नहीं करना है, याद नहीं करना है। केवल मुझे तो आपको सुनना है, और सुनने के बाद फिर घर सुनना है, ओनली सुनना है बस। आप ये मत सोचो कि हमें पढ़ना है, नहीं, बस सुनते रहो। सुनने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ तक संधि का जो वृद्धि संधि थी ये आपकी यहाँ समाप्त होती है। और इसके बाद आपको जो भी कोई समस्या आती है संधि से संबंधित, जो भी कोई समस्या आती है, या आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई टॉपिक में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप अपना इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसके साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, इसको शेयर करना है। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षा का अवसर मिलेगा, और वो फ्री मिलेगा। कोई शुल्क नहीं देना है आपको, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। और देखो हम तो ये कहते थे कि आपने देखा होगा कि जब विद्या है हमारे पास तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए लोगों के लिए। सा विद्या विमुंचते, विद्या वही है जो हमको मुक्त करती है। और कहते हैं ना, एक आपने लोगों को देखा होगा, अगर आप वास्तव में ही विद्यार्थी हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए, कौन सी, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप उसको अगर फॉलो करते हो तो, विद्या ददाति विनयम।
विद्या क्या देती है? विनय देती है। तो हमें हमेशा विनम्र भाव से विद्या का अध्ययन करना चाहिए और विद्या अध्ययन करने के बाद हम नम्रता आनी चाहिए, अर्थात हमें सभी को विद्या का वितरण करना चाहिए। और जितना हम इसको बांटते हैं, और ये धन ऐसा है, अनोखा है, अपूर्व है। विद्या का धन कैसा है? अपूर्व, अनोखा है। इसको खूब बांटो, खूब बांटो। आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।